सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो कॉलोनी है उसमें से मैंने कुछ पीसेस फर्स्ट टाइम बेचे हैं निकाल के। और आपको बताने का मकसद क्या है, सुन लें। बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं फिंचे लेकर आया था। आपको पूरी स्टोरी का पता है। वो फिंचे अराउंड 20 जोड़े थे। उन्होंने ब्रीडिंग शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड बढ़ती चली गई और ये सातवां क्लच था। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार मैं इनको बेचूं या पैसे इनसे निकालूं, क्योंकि मुझे बढ़ाने थे। मैं चाह रहा था यार 100-150 पेयर लगा हुआ हो ना, तो फिर महीने के 70-80 पट्टे जब कम से कम भी निकले ना, तो बेचते वक्त मज़ा आता है। आपको एक आसरा हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं। वो ठीक है, दाना भी उनका ज़ाहिर है महंगा है, आप पैसा लगाते हैं, लेकिन एक आसरा हो जाता है। चलो, कोई रेंट वेंट निकल गया या कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़, बच्चों की, किसी की अगर कोई बंदा है, किसी की फ़ीस निकल आई या किसी ने फ़ोन ख़रीद लिया नया, कुछ भी वो कर सकता है। अब मकसद कहने का ये है कि ये मैं बेचना नहीं चाह रहा था, मैं एक और कॉलोनी बनाना चाह रहा था, लेकिन पिंजरों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैंने इसलिए 17 पीसेज अलग किए। और एक भाई मेरे पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए थे, मुझे चाहिए चाहिए मुझे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी लोग मुझे फ़िंचों का क्यों पूछ रहे थे। बिकॉज़ मेरी जो अपनी कॉलोनी में फ़िंचें हैं, वो बाय चांस बहुत प्यारी हैं। जैसा कि सैडल बैक होती है, आपने देखा होगा, सैडल बैक हो गई और पेंगुइन, सिल्वर पेंगुइन हो गई। तो आपने देखा है कि वो ज़ाहिर सी बात है, होती ही खूबसूरत हैं। तो मेरी तो पूरी कॉलोनी ही वैसी थी, जिसकी वजह से बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं मेरे पास। तो सो ये रीज़न थी, एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी कि आप जो है वो बेचेंगे या क्या करेंगे। एंड आई वाज नॉट रेडी टू सेल देम बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स। तो आज मैंने फिर वो पिंजरों की वजह से भाई को दे दी। और जिन भाई को दी है, वो भाई मेरे पास आते रहते हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत भाइयों वाली है। मतलब भाइयों की तरह मिलते हैं। कभी उन्होंने, अच्छा, अभी आए मेरे पास तो उन्होंने इवन कि ये भी नहीं कहा कि यार मैं खुद निकाल लेता हूँ या मुझे ये वाली दो। मुझसे कहने लगे, मुझे जो ना, आप अब आप कौन सी देना चाह रहे हो? मैंने कहा यार मैं मैंने कहा आपके सामने, आपको जो पसंद है आप वो निकाल लीजिए। तो फिर उन्होंने ले लिया। तो जब कोई इतना आपके साथ करता हो, मतलब भाइयों की तरह से ट्रस्ट करता हो, तो फिर इस तरह होता है। मैंने उनको बहुत कम पैसों में दे दी। हालांकि मैं जो है वो, काफ़ी लोग ऐसे थे जो उससे ज़्यादा पैसे मुझे ऑलरेडी ऑफर कर चुके थे। लेकिन ठीक है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। जो आपके करीबी लोग होते हैं, आप उनको एटलीस्ट कुछ ऐसा कर दें कि आपका भी काम ख़राब ना हो और अगले का बन जाए। उससे क्या होता है, अगले को सपोर्ट फील होती है। कमिटमेंट यही होती है कि चलो आपके पास ब्रीड आएगी, जब सेटअप बन जाएगा या ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आप जब बेचना हो तो मुझे बेचें कम प्राइस में, ताकि मैं आगे सेल कर सकूँ। तो ये होता है। बाकी इंसान को ज़ाहिर सी बात है, अगले कल का नहीं पता होता। अच्छा, ये बात आपको किस लिए हम बता रहे हैं? ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो भी काम अच्छा लगता है, जो भी आपकी एक्टिविटी ऐसी है जिसको आप समझते हैं यार मैं ये काम कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए, तो ज़रूर करें उसको। ज़िंदगी एक बार मिलती है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो काम आपको पसंद है और जायज़ है, अच्छा काम है, वो आप ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आप मर रहे हो, अल्लाह ना करे, हर बंदे ने जाना है इस दुनिया से। कोई भी बंदा जब मर रहा होता है ना, और उसके दिल में ये ख्याल हो कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं तो वो चीज़ करना चाह रहा था। ये चीज़ जो है ना, रिग्रेट होने से बेहतर है आप ट्राई मार लो। क्योंकि इंसान जब मर रहा हो ना, बीमार हो, अल्लाह ना करे, लोगों को मैंने देखा है, मैं कई लोगों से मिला हूँ, किसी की किडनी फेल है, किसी के दिल में जो है सुराख है या कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है। कई लोगों से मैं ऐसे मिला हूँ। तो वो कहते हैं यार हमने ना 2-4 चीज़ें करनी थी, बस वो अब हो नहीं सकेंगी हमसे। तो ये जो रिग्रेट होता है ना, ये मतलब समझो कि अगर ये आपके दिल में है ना, तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। कोई चीज़ आप करना चाहते थे लेकिन आपने छोड़ दी, बिला वजह छोड़ दी, आप कर नहीं सके, कोई भी। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती हो, आपने कहीं एडमिशन लेना है, ज़रूर लें आप एडमिशन। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, ट्राई ज़रूर करें वीज़ा के लिए। और अगर आप बर्ड्स रखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर रखें। अगर आप कपड़ों का काम करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आपके फिर पैदा होने का क्या फ़ायदा? जब आपका जो दिल करता है, वही नहीं कर पा रहे आप, तो फिर आप क्या करेंगे? ये बताने का मकसद सिर्फ़ ये है। कई लोगों ने बोला था यार फ़िंचें बेकार होती हैं, तुमने ले लीं, तुमने क्यों ले लीं? ये तो बिकती नहीं हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो अपना जब इंसान काम करता है ना, तो सर झुका के काम करें। एक बहुत अच्छी मिसाल है, हमारी फैमिली में अक्सर दी जाती है काम के हवाले से, कि बेटा सर नीचे रखा करो और काम ऊपर रखा करो। सर नीचे, काम ऊपर, सर नीचे, काम ऊपर। तो ये मैं हर वक़्त बोलता रहता हूँ दिल-दिल में, सर नीचे, काम ऊपर। क्योंकि जिसने आगे देखना होता है ना, वो बार-बार पलट के नहीं देखेगा पीछे, फिर वो आगे कैसे जाएगा? अगर आपने आगे बढ़ना है, तो आप बार-बार पीछे पलट के मत देखें।
ये इंसान की इनसिक्योरिटी होती है, मैं ऐसे करूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा, या मैं कहीं चला जाऊँगा तो वहाँ पे फिर मैं कैसे रहूँगा। कई लोग ऐसा होता है ना, बाहर जाना चाहते हैं बट फिर भी रुक जाते हैं ये सोच के कि यार वहाँ अकेले मैं कैसे रहूँगा, या कोई भी दुकान डालना चाहते हैं तो सोचते हैं यार किराया कैसे दूँगा, या कोई भी काम। तो वो चीज़ जो है ना, असल मज़ा ही इस चीज़ में है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप सड़क पे आ जाएँगे। समझ रहे हैं बात को? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, इंसान को यही डर होता है ना कि मैं कहीं सड़क पे ना आ जाऊँ। तो सड़क कौन-सा इतनी बुरी चीज़ है, वहाँ से कई लोग ऊपर भी तो गए हैं। मैंने सड़क से लोगों को ऊपर आते हुए देखा है, और आपको यही डर है कि मैं सड़क पे ना चला जाऊँ। तो इन डर को ख़त्म करें, अपना काम करें, जो अच्छा लगता है वो करें। किसी के कहने पे ना चलें, ना मेरे कहने में आएँ। अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करें, सुनें सबकी, करें अपनी। सो ये वो चीज़ें हैं जो तरक्की में आपके काम आएँगी। आज फ़िंचों के थ्रू मैंने आपको वो बात बता दी है, जो शायद आपको कोई किताबें पढ़ा-पढ़ा के भी शायद ना समझा सके। क्योंकि देखें ना, मतलब मुझे मैं दोबारा पैदा हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता। आप दोबारा पैदा होगे इसके बाद? नहीं होगे आप। एक ही बार पैदा होगे और जाओगे भी एक ही बार। जो अच्छा लगता है लाज़मन करो, लाज़मन करो। सो गाइज़, आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए, तो आप ऑर्डर पर मुझसे मँगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। लेकिन ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा बाद में, पहले सुन लें मेरे पास है क्या-क्या चीज़, ताकि आप एक साथ मँगवा सकें, क्योंकि डिलीवरी चार्जेज़ तो सेम ही है। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, और जिनके पास चिक्स मर रहे होते हैं या बर्ड्स में डिज़ीज़ आ रहा है, कोई ऐसा छोटा-मोटा मसला आ रहा है, उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। परिंदों की हैचेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एग फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, एग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा, ये दाने में मिलाकर दिया जाता है। और ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, फिंचेस से लेके लवबर्ड से लेके कॉकटेल सब इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास से लेके सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। इसके बाद हमारे पास है एंटी लाइसिस स्प्रे, जिससे परिंदों की जुएँ ख़त्म हो जाती हैं, परिंदों के ऊपर मारा जाता है उनको, और परिंदे को कोई नुकसान भी नहीं होता। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रीडिंग बूस्टर होता है हमारे पास, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, मंगवाने का तरीका क्या है, उसका नाम लिखें, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड कर दो, 12 से 24 घंटे में ऑर्डर बुक हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।